बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सामीन मोहतरम, हम रमज़ान करीम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और आज के दिन को हम जुमातुल वदा के हवाले से जानते हैं। हकीकतन हम इस दिन को अलविदा नहीं कह रहे, बल्कि ये जुमा आज हमें अलविदा कह रहा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी यही है कि जो दिन इस ज़मीन पर एक दफ़ा तुलू होता है उसके बाद वो दिन क़यामत तक वापस नहीं आएगा। यानी आज का जो यौम जुमातुल वदा है 2012 का, ये अब क़यामत तक इस दुनिया में नहीं आएगा। जो दिन भी आएगा वो एक नया दिन होगा, या जो जुमा और रमज़ान होंगे वो नया जुमा और नया रमज़ान होंगे। इस वजह से ये जुमे का दिन हमें अलविदा कह के जा रहा है और हमारे आमाल पर गवाह बन के जा रहा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते हैं कि हर आने वाला दिन वो तुम्हारे अच्छे या बुरे अमल का गवाह बन के जाता है। तो कोशिश आज ये होनी चाहिए कि गुरूब आफ्ताब से पहले पहले जो दिन की नेमत हमारे पास मौजूद है, हमें इसे अपनी अच्छी बातों का गवाह बना के भेजें। ये दिन रुखसत हो तो अपने अल्लाह की बारगाह में जाकर ये गवाही दे कि अल्लाह, मैं तेरे बंदों के पास गया था और मैं तेरे फ़लाँ बंदे को रोज़े की हालत में, नमाज की हालत में, ज़िक्र की हालत में, अल्लाह के बंदों के साथ एहसान की हालत में छोड़ के आया हूँ। तो जुमतुल मुबारक की ये गवाही रब्बुल जलाल के यहाँ यकीनन कबूल होगी। इस जुमे का पैगाम क्या है? पैगाम वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब हिकमत में हमें अता किया। सबसे पहला पैगाम इन्नद्दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के सिवा कोई दीन अल्लाह के यहाँ दीन नहीं है। बाकी लोगों के अपने बनाए हुए नज़रियात, अपने बनाए हुए अक़ायद, अपने बनाए हुए अफ़कार, उनकी अपनी हैसियतें होंगी, लेकिन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ दीन इस्लाम की हैसियत है। इन्नद्दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। दीन इस्लाम है क्या? सबसे पहली बुनियाद जिसका हम ज़िक्र मुख्तलिफ़ मकामात पे और मुख्तलिफ़ औक़ात में करते रहते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह और माबूद नहीं। वहदहू, वो तन्हा है, अकेला है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं, न ज़ात में, न सिफ़ात में, न इक़्तिदार में। लहुल मुल्क व लहुल हम्द, सुल्तान मुअज़्ज़म वही है और सब तारीफ़ों का मालिक वही है। वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, और इस कायनात में आने वाली तमाम तब्दीलियों और गुज़र जाने वाली तमाम बातों का असल मुक़्तदर, असल क़ादिर, असल हाकिम, बाइख्तियार बादशाह सिर्फ़ और सिर्फ वही है। ये हमारे ईमान का पहला हिस्सा है। इसलिए हम जब पुकारते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह को, इबादत करते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह की। अल्लाह के सिवा न किसी की इबादत करते हैं और न अल्लाह के सिवा किसी और को अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। दूसरी बात, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमें इसी बात की गवाही देने का हुक्म दिया गया है, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द, उसके बंदे और उसके रसूल हैं। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। और जब वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं तो फिर कोई दूसरा न नबी हो सकता है, न नबी जैसा हो सकता है, न रसूल हो सकता है, न रसूल जैसा हो सकता है।
ये फ़जीलत रब्ब ज़ुल जलाल ने अम्बिया और रसूलों के सिलसिले के आखिरी सरताज जनाब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दी। अब इसके बाद ये ओहदा, ये मर्तबा, ये मकाम किसी और को मुयस्सर नहीं आ सकता। इसलिए गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। और दुआ मांगते हैं हम सिर्फ़ और सिर्फ उससे कि जिससे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उससे मांगा जाए। बहुत सारे अहबाब सवाल करते हैं कि जनाब मदद किससे मांगी जाए, बेशुमार लोग हैं, नबी से मांगी जाए, अली से मांगी जाए, वली से मांगी जाए। तो मैं उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त करता हूँ कि मदद उससे मांगी जाए कि जिससे मांगने का नबी ने हुक्म दिया है, और मदद उससे मांगी जाए कि जिससे मदद मांगने का हुक्म अली ने दिया है, और मदद उससे मांगी जाए जिससे मदद मांगने का हुक्म वली ने दिया है। आप नबी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ लें, अबू बकर और उमर और उस्मान और अली इनका तज़किरा पढ़ लें, या फिर अल्लाह के जो औलिया गुज़रे हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तज़किरा पढ़ लें, शेख अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा पढ़ लें, किसी वली का तज़किरा पढ़ लें जो अल्लाह का नेक वली है। अल्लाह के नबी ने और अल्लाह के वलियों ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह से मांगने की दरख्वास्त की है हमसे, हमें हुक्म दिया है, कहा है कि अल्लाह से मांगो, वही मदद करने वाला है। ये दीन की तीसरी बुनियाद है। दीन की एक और बुनियाद जिसका तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़न। अपने ईमान और अपने यकीन के एतबार से सबसे मुकम्मल ईमान वाला मोमिन वो है जिसके अखलाक बेहतर है, जिसका किरदार अच्छा है, जिसका बर्ताव बेहतर है। सामिन मोहतरम, हम इस बात को अक्सर नज़रअंदाज कर बैठते हैं। अल्लाह रसूल ईमान की हद तक तो हम बहुत मानते हैं, लेकिन अखलाक के मामले में, बर्ताव के मामले में, किरदार के मामले में हम अल्लाह के रसूल और अल्लाह की बात को फरामोश कर जाते हैं। ये जुमअतुल वदा हमें पैगाम दे रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अकमलुल मुमिनीना ईमानन, मोमिनीन में से सबसे मुकम्मल ईमान उसका है जिसके अखलाक बेहतर हैं। और इस कायनात में, इस दुनिया में हमारे अखलाक का सबसे पहला हक़ वालिदैन को है कि हम अपने किरदार से, अपने बात से, अपने बर्ताव से, अपने मामलात से अपने वालिदैन को खुश करने की कोशिश करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, उनकी खिदमत करें। जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं वो उनके लिए दुआएं करें, उनके नाम पे सदका करें, उनके हवाले से खैरात के काम करें, और उन्हें ये हदिये भेजते रहें उनकी वफ़ात के बाद भी। ये वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और हुस्न अखलाक की एक ज़रूरत और सूरत है, इस वजह से कि अच्छे अखलाक वाला ही अच्छा मोमिन है। और माँ बाप वो कि जिन्होंने हमें जना, और इसके अलावा वो माँ बाप भी कि जिन्हें हम किसी भी हवाले से माँ बाप का दर्जा देते हैं, जो माँ बाप के माँ बाप हैं, चाहे वो दादा हो या दादी, नाना हो या नानी, या जिसको क़राबत के रिश्ते में तकरीबन माँ के करीब और बाप के करीब उसका दर्जा पहुँच जाता है, और वो चाहे मर्द के सास और ससुर हों या बीवी के सास और ससुर हों, इनकी इज़्ज़त करना, इनकी खिदमत करना, इनका एहतराम करना, इनकी ज़रूरियात को पूरा करना, ये सब ये अखलाक़ हसना में शुमार होते हैं। मियाँ को अपने सास और ससुर का ख्याल रखना चाहिए, बीवी को अपने सास और ससुर का ख्याल रखना चाहिए। तो माँ बाप वो जिन्होंने जना और जो माँ बाप के उस साए में आकर उसी तरह का तारुफ़ इस दुनिया में रखते हैं, सबकी इज़्ज़त, सबका ख्याल, सबका एहतराम, सबसे दुआएं लेने का तरीक़ा, और कोई ना कोई ऐसा वसीला तलाश करते रहें कि उनकी दुआएं हमारे नसीब में और हमारे हिस्से में आती रहें। और माँ बाप तो ऐसा रिश्ता है कि जो बग़ैर दिए भी दुआएं देती रहती है, और बग़ैर अता किए भी माँ बाप की तरफ से दुआएं मिलती रहती हैं। तो यकीनन वो बड़े बदनसीब लोग होंगे कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप की शक्ल में या माँ बाप के माँ बाप की शक्ल में दुनिया में इतनी अज़ीमुश्शान नेमत दे रखी है और वो उनका ख्याल न रख पा रहे हों। हुस्न अखलाक का दूसरा ताल्लुक़ जो है वो औलाद के साथ है।
क्योंकि जिसका अखलाक अच्छे हैं वही सबसे बेहतरीन मोमिन है। हुस्न अखलाक का दूसरा मामला बच्चों के साथ है। बच्चों के साथ न सिर्फ मोहब्बत की जाए जो कि तमाम वालिदैन करते ही हैं, लेकिन उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनके मामलात को बेहतर बनाने की हमेशा फ़िक्र लगी रहे। जहाँ कहीं कोई गलत काम बच्चों से सरजद हो, फ़ौरन उसकी तवज्जो दिलाई जाए और उस गलत काम से रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि बुराई उसे जहन्नम की तरफ, आग की तरफ, बर्बादी की तरफ ले जाने वाली है। और दुनिया में कोई माँ बाप ऐसे नहीं हैं जो अपने बच्चों को बर्बाद होते हुए देखें और ख़ामोशी इख्तियार कर लें। नादान है वो माँ बाप जो अपने बच्चों को बुराई करते देखते हैं और उस पर ख़ामोशी इख्तियार कर लेते हैं। दर हकीकत वो बुराई पर ख़ामोशी नहीं इख्तियार कर रहे, बल्कि वो अपने बच्चों की बर्बादी पर ख़ामोशी इख्तियार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास और शऊर नहीं है कि बुराई उनके बच्चों को किस तरफ लेके जाने वाली है। हुस्न अखलाक का एक और ताल्लुक़ अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ है, रिश्तेदारों के साथ है, रहम के रिश्तों के साथ ख़ास तौर पर रब्बुल जलाल ने जोड़ा। और ये जुम्मतुल वदा हमें पैगाम दे रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल के मानने वालों, अपने अजीज़ों का, अपने रहम के रिश्तेदारों का ख्याल रखो, उनके हुकूक की अदायगी करो, उनकी इज़्ज़त करो, उनका एहतराम करो, उनके काम आओ, उनकी मुश्किलात में उनके साथी बन जाओ। फिर जुम्मतुल वदा हमें तालीम देता है, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल की तालीम है, अल्लाह की तालीम है कि अपने पड़ोस का ख्याल रखो। हमारे हाथ से, हमारी ज़बान से, हमारे बिहेवियर से किसी पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। वो पड़ोसी जो घर का पड़ोसी है, वो पड़ोसी जो दुकान का पड़ोसी है, वो पड़ोसी जो सफ़र के दौरान आपके साथ बैठा हुआ है, और वो पड़ोसी जो आपके दफ्तर में आपका कलीग है, एक मकतब में, एक दफ्तर में, एक इदारे में काम करने वाले अफराद, उनका ख्याल रखा जाए। फिर इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि तुम सब मुसलमान, सब अहले ईमान एक उम्मत से ताल्लुक़ रखते हो। तुम छोटे छोटे गिरोहों में बटे हुए मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद नहीं हो या जमातें नहीं हो, बल्कि तुम्हारा तारुफ़ एक उम्मत का तारुफ़ है, क्योंकि तुम्हारा रब एक है, तुम्हारे रसूल एक हैं, तुम्हारा क़िबला एक है, तुम्हारा कुरान एक है। और उस एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान का पैगाम ये है कि तुम सब एक उम्मत का हिस्सा हो। उस उम्मत से अपने आप को अलग मत करो। मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, जहाँ जहाँ कोई ईमान वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला, मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला है, वो आपका और हमारा भाई है, वो आपकी और हमारी बहन है। हमारा उसके साथ ताल्लुक़ एक उम्मत का ताल्लुक़ है। इसलिए इस उम्मत के किसी फ़र्द को किसी मकाम पर कोई तकलीफ़ पहुँचे, हमें उस तकलीफ़ को महसूस करना चाहिए और उसके दुख दर्द में अपने आप को शरीक करना चाहिए। दीन इस्लाम का एक पैगाम और भी है, और वो ये है कि तुम उम्मत से आगे बढ़कर पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों को इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया है और तमाम इंसानों की इज़्ज़त, तमाम इंसानों का ख्याल, तमाम इंसानों को अपनी तरफ से तकलीफ़ देने से मना किया है और ख़याल रखने का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसका कई बार ज़िक्र हो चुका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला पैगाम पूरी इंसानियत के हवाले से हमें दिया। दीन इस्लाम हमें ये पैगाम याद दिलवा रहा है, और जुम्मतुल वदा हमें ये पैगाम याद दिला के रुखसत हो रहा है कि रसूल के इस पैगाम को अच्छी तरह याद कर लो। अय्युहन्नास, ए लोगो, ए दुनिया के सारे लोगों, जिसमें ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, अल्लाह को मानने वाले या ना मानने वाले, सब इसके अंदर शामिल हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना दिमाअकुम, यकीनन तुम्हारे खून, व अमवालकुम, और यकीनन तुम्हारे माल, व आरादकुम, और यकीनन तुम्हारी इज़्ज़तें, हरामुन अलैकुम, तुम्हारे लिए बाइस हुर्मत हैं, का हुर्मत यौमिकुम हादा, जिस तरह के अराफात का दिन मोहतरम हुआ करता है, फ़ी बलदिकुम हादा, जिस तरह के मक्का का शहर बाइस हुर्मत है, फ़ी शहरिकुम हादा, जैसे ज़ुल्हज का महीना बाइस हुर्मत है। इसलिए तमाम इंसानों का एहतराम किया जाए और तमाम इंसानों को अपने लिए बाइस इज़्ज़त समझा जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। सामीन मोहतरम, आज की इस जुमे की मुनासबत से
एक पैगाम और भी आपको मैं देना चाहता हूँ, बतौर ख़ास काबिल गौर पैगाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हुए ये पैगाम समझ में आया, मैं आप तक मुंतकिल करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इस पैगाम को आम कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ़ लाए और जब तक दुनिया में चलते फिरते रहे, पहले दिन से लेकर आखिरी सांस तक जो लोगों के सामने आपने ली, इस दौरान बेशुमार किस्म के किरदारों का आपको सामना करना पड़ा, बेशुमार किस्म के मराहिल से आपको गुज़रना पड़ा, बेशुमार किस्म की गर्मी सर्दी के मौसम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखे। तो ख़याल ये आता है कि जिस तरह की सूरत हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुज़री है, उम्मत मुस्लिमा भी उसी तरह की सूरत हाल से लाजिमन गुज़रेगी और गुज़रती रहेगी और गुज़रती रही है। आपके मानने वाले, आप पर अपनी जान माल इज़्ज़त सब कुर्बान करने वाले, जैसे अल्लाह के अहद में मौजूद थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में मौजूद थे, इसी तरह इस उम्मत में भी ऐसे लोग क़यामत तक आते रहेंगे जो अल्लाह के रसूल के नाम पर अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे और हैं। अगर कभी देखना हो तो इसी दुनिया में हमारे इस ज़माने में ऐसे बेशुमार घराने मौजूद हैं। वो तस्वीर मैं कभी नहीं फरामोश कर सकता कि जिसके घर में इसराइली फ़ौजी दाखिल हुए और उसके घर में बाप को शहीद कर दिया गया, बेटे को शहीद कर दिया गया, भाई को शहीद कर दिया गया, और एक बूढ़ी खातून उस घर में जो बच जाती है वो अपने बाप की लाश उठाती है, अपने भाई की लाश उठाती है, अपने बेटे की लाश उठाती है और उनके खून को घर के सहन से साफ़ करती है, और ज़बान पर सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये लफ्ज़ किसी साहिब ईमान के ज़बान पर उसी सूरत में जारी हो सकते हैं जब वो अल्लाह की मोहब्बत को अपने बाप की मोहब्बत पर क़ुरबान कर दे, या अपने बेटे को अपने रसूल के लिए क़ुरबान कर दे। इस तरह के किरदार दुनिया में मौजूद हैं और क़यामत तक इस तरह के वजूद रहेंगे। शाम की सूरत हाल आपको इसी तरह की नज़र आएगी। वहाँ भी हर रोज़ 80, 85, 90, 100 अफराद जो शहीद हो रहे हैं अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के रसूल के नाम पर, क्योंकि उसके मुकाबिल में ला इलाहा इल्ला बशार का कलिमा सुनने वाले ही कहते हैं कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह यही असल कलिमा है। जिस तरह ये एक अच्छा किरदार है, उसी तरह एक बुरा किरदार भी जो आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में नज़र आता रहा, कभी अबू जहल की शक्ल में, कभी अबू लहब की शक्ल में, कभी वलीद की शक्ल में, कभी उतबा और शैबा की शक्ल में, ये किरदार भी दुनिया में मौजूद हैं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत को, आपको, आपकी आल को, आपकी औलाद को, आपके पैगाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी रसूलुल्लाह की तालीम का मजाक उड़ाया जाता है, कभी आप अलैहिस्सलाम के हवाले से आपकी सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाता है, और कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले उम्मतियों को नुकसान पहुंचाने का एहतमाम किया जाता है। लेकिन ये तो एक हवाला है। इसके हवाले से जो बात मैं आप तक मुंतकिल करना चाहता हूँ वो एक मरकज़ी नुक्ता है। जितने भी साहिब शऊर अफराद हैं उन सब को ये पैगाम देना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में 3 बार 3 ऐसे मारके वजूद में आए जिन मारकों में एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले, और दूसरी तरफ रूमियों की ताकत थी। अहादीस में इसका ज़िक्र मिलता है, कुरान में इसका ज़िक्र मिलता है, सीरत में इसका ज़िक्र मिलता है। और रूम का लफ्ज़ जब भी कुरान और सुन्नत में इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद है वो क्रिश्चियन और मसीही हुकूमत और इक़्तिदार जो मसीह इब्न मरियम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानने के बजाय अल्लाह का बेटा मानते हैं। और इसी बुनियाद पर इख्तिलाफ़ है मुसलमानों का, उनसे इसके सिवा कोई दूसरा इख्तिलाफ़ नहीं है। वो भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी आखिरत को मानते हैं, हम भी आखिरत को मानते हैं, लेकिन हम मसीह इब्न मरियम को अल्लाह का रसूल और नबी मानते हैं, और वो मसीह इब्न मरियम को अल्लाह का बेटा, उसके इक़्तिदार का शरीक और उसी तरह दुनिया के मामलात को चलाने वाला, ये तसव्वुर उनके यहाँ पाया जाता है। पहला मार्का हुआ जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी अपनी वालिदा मोहतरमा के बतन में थे। उस मौके पर अब्रहा की शक्ल में मार्का वजूद में आया और इसमें अब्रहा को शिकस्त हुई
और उसका लश्कर तहस नहस कर दिया गया अल्लाह के ख़ास हुक्म से। दूसरा मार्का उस वक्त रूनुमा हुआ कि जब आप अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी और रूमियों ने ललकारा इस इस्लामी रियासत को, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए इरादा किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि निकलो, हल्के हो या बोझल, कमज़ोर हो या तवाना, जो भी अपने घर से हथियार उठा के निकल सकता है वो निकल खड़ा हो। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गर्मी के मौसम में 30,000 का लश्कर लेकर रूमियों की ताकत के ख़िलाफ़ निकले। और तैयारी का आलम यह था कि सिर्फ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसमें से 10,000 लश्कर की तैयारी का पूरा एहतमाम अपने ज़िम्मे ले लिया, और उसकी एक एक चीज़ का एहतमाम अपने ज़िम्मे लेकर उसके मशकीज़ों को सीने वाली सुइयाँ तक जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने फ़राहम कर दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर फरमाया था कि आज के बाद अगर उस्मान कोई भी नेकी ना करे तो जन्नत इसके लिए लिख दी गई है। ये ग़ज़वा तबूक था और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूमियों को शिकस्त दी। दूसरा और तीसरा मरहला, आप अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह से मिलने की आखिरी और अबदी मुलाकात के लिए तैयारी पकड़ रहे थे। बीमार आप हो चुके थे और जनाब अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका बुखार देकर कह दिया था कि बनु हाशिम का ये बुखार मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके बाद फिर रुखसत का वक्त करीब आ चुका होता है। ऐन उन्हीं रुखसत के अय्याम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों के ख़िलाफ़ तीसरा लश्कर तैयार किया, और इस तीसरे लश्कर की क़यादत अपनी उम्मत के इंतहाई नौजवान, सबसे कम सिन नौजवान के हवाले कर दी, जिनका नाम था उसामा इब्न ज़ैद। उसामा के हवाले कर दी। हालांकि इस मौके पर मिस्र को फ़तह करने वाले अम्र इब्न आस मौजूद थे, ईरान को फ़तह करने वाले साद इब्न अबी वक़ास मौजूद थे, शाम को फ़तह करने वाले खालिद इब्न वलीद मौजूद थे, अली इब्न अबी तालिब फ़ातिह खैबर और फ़ातिह बद्र और ओहद मौजूद थे, उमर बिन ख़त्ताब जैसे जवां और जरी मौजूद थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसामा के हाथ में अलम दिया और कहा कि यही क़यादत करेंगे। आप अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए और अबू बकर सिद्दीक से लोगों ने कहा कि अब बेशुमार लोगों ने फितना खड़ा कर दिया है, ख़त्म नबूवत को न मानने वाले भी आ गए, ज़कात का इनकार करने वाले भी आ गए और इस्लामी हुकूमत ख़तरे में पड़ गई है, इसलिए उसामा के लश्कर को रवाना न किया जाए। अबू बकर सिद्दीक के ईमान और वाक़ई जो सिद्दीक जिसे कहा जा सकता है उनका वहाँ पर पता चलता है। अबू बकर फरमाते हैं कि लोगों, अगर मदीना पर लोग चढ़ाई कर जाएं और अबू बकर की लाश को जो है वो कुत्ते और भेड़िए उठा के ले जाएं, तब भी उसामा के लश्कर को रवाना करना ही करना है, क्योंकि जिसको तैयार रसूलुल्लाह ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिसको रवाना करने का हुक्म आप अलैहिस्सलाम ने दिया है, उसको पीछे नहीं हटाया जा सकता। और इस तीसरे मार्के में भी रूमियों को शिकस्त हुई। ये पढ़ते हुए मुझे मान ख्याल आया कि यह आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में 3 मार्के वजूद में आए, तो उम्मत मुस्लिमा में भी ये 3 मार्के लाजिमन वजूद में आने चाहिए। और तारीख़ का जब मुताला हुआ तो पता चला कि 2 मार्के तो हो चुके। पहला मार्का तो बिल्कुल उमर बिन ख़त्ताब ही के ज़माने में रूनमा हो गया और खालिद इब्न वलीद की क़यादत में रूमियों को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। और दूसरा मार्का 7वीं सदी हिजरी में आ गया कि जिसमें नूरुद्दीन जंगी और बिलाखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में रूमियों को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा और बैतुल मक़दस मुसलमानों के पास वापस आ गया। तीसरे मार्के में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। तीसरे मार्के का आगाज़ हो चुका है। ये जो अभी आपने कल का हादसा सुना, इससे पहले एबटाबाद का हादसा सुना, इससे पहले आपने कराची का हादसा सुना, इससे पहले इराक़ में जो सूरत हाल पेश आई, इससे पहले अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल पेश आई, ये तमाम सिलसिले जो हैं ये उसी बड़े मार्के की छोटी छोटी कड़ियाँ हैं। उसी मार्के की छोटी छोटी कड़ियाँ हैं। इसने रूनमा होना ही होना है, कोई माने या ना माने, कोई तस्लीम करे या ना करे, इसने लाजिमन होना ही होना है, क्योंकि इसकी बशारतें और इसकी ख़बरदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अरसा पहले दे चुके हैं। लेकिन सामीन मोहतरम, इस मार्के में कामयाब कौन होगा और कैसे होगा?
इसमें ख़बर के एतबार से जो ख़बर देने वाले हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़बर के एतबार से शिकस्त तो रूमियों को ही उठाना पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। शिकस्त तो रूमियों को ही उठाना पड़ेगी, लेकिन इसको शिकस्त देगा कौन? क्या मैं और आप? क्या हमारी हुकूमतें? क्या हमारी मुस्लिम ममालिक में पाई जाने वाली अफवाज या उनके सिपह सालार? या इस उम्मत में इस किरदार की ख़राबी के बावजूद भी हम रूमियों पर फतह याब हो जाएंगे? इसके लिए तैयारी क्या करनी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं फरमान आपके सामने पेश करता हूँ और गौर व फिक्र के लिए बाकी तमाम ज़िंदगी के अय्याम हैं जो अल्लाह ने मेरी और आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मुस्तौरद अल-कुरशी इसको बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि क़यामत उस वक्त बर्पा होगी कि जब रूमी अक्सरियत में होंगे। अम्र इब्न आस ने ये रिवायत सुनी तो पूछा कि इसका मतलब क्या है कि रूमी अक्सरियत में होंगे। मुस्तौरद फरमाते हैं कि अगर मैं इसकी वजाहत करना चाहूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत यूँ करता हूँ कि उनके अंदर 4 ऐसी खूबियाँ पाई जाएंगी कि जिन्हें तुम्हें गौर से देखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूमियों की तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी खूबियाँ बयान कर रहे हैं। ये ख़बर है, लेकिन खूबियाँ बयान करते करते हमें ख़बरदार भी किया जा रहा है कि इन खूबियों का जो मालिक होगा उसका मुकाबला करने के लिए तुम्हें भी उसी तरह की खूबियाँ अपने अंदर पैदा करनी है। पहली खूबी क्या थी कि वो आजमाइशों में इंतहाई ज़हीन लोग होंगे। जो भी बड़ी से बड़ी आजमाइश आएगी वो बड़ी से बड़ी आजमाइश से निकलने के लिए फ़ौरन सर जोड़ कर बैठने वाले, अपने इलाके के और अपने मुल्क के अच्छे दिमाग को और क्रीम को इकट्ठा करके मशवरा करेंगे, सोचेंगे, गौर करेंगे और कहेंगे कि हम इस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं। ये उनका एक तर्ज अमल होगा कि कोई बड़े से बड़ी आजमाइश आए तो वह फ़ौरन अपने कौम के ज़हीन लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये मुसीबत जो आई है कैसी आई, क्यों कर आई, कैसे निकला जा सकता है इसमें। इन्नहुम लाअहलमुन्नास इंद फितनतिन, किसी भी आजमाइश में वो अक्लमंद तरीन और ज़हीन तरीन लोग होंगे। असराहुम इफ़ाक़तन बअद मुसीबतिन, और किसी बड़ी मुसीबत के बाद संभलने में वो दुनिया के सबसे बेहतरीन अफराद होंगे। और ये ज़माना कोई ज़्यादा दूर का नहीं गुज़रा, इसी मजलिस में ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जिन्होंने पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग अपनी आँखों से देखी थी। क्या हश्र हो गया था यूरोप का, फ्रांस का, बरतानिया का, जापान का, क्या हश्र हो गया था। लेकिन उस मुसीबत के गुज़रने के बाद जितना अरसा गुज़रा है, अब कभी आप फ्रांस में जाएं, बरतानिया में जाएं, जापान में जाएं, उसका मामूली सा भी असर आपको दिखाई नहीं देगा। उन्होंने अपनी बस्तियों को उससे 1000 गुना ज़्यादा तरक्की याफ्ता बना दिया है। रसूलुल्लाह इसकी खबर दे रहे हैं। व औशकुहुम कर्रतन बअद फर्रतिन, एक हमले के बाद दूसरा हमला करने की सलाहियत उनके अंदर होगी। यानी उनकी टेक्नोलॉजी, उनका लश्कर, उनकी प्लानिंग इस कदर मजबूत होगी कि एक हमला करने के बाद दूसरा हमला करने की कुव्वत और सलाहियत उनके पास मौजूद होगी। और चौथी खूबी, व खैरुहुम लिमिस्कीन व यतीमिन व दईफ़, उस कौम के मालदार लोग यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए बेइंतहा खर्च करने वाले होंगे, बेइंतहा उनके काम आने वाले होंगे। ये चारों की चारों खूबियाँ एक जिंदा, अक्लमंद, ज़हीन और कायम रहने वाली उम्मतों के लिए और कौमों के लिए बताई जाती हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ख़बर जो दे रहे हैं, हमें दर हकीकत बता रहे हैं कि लोगों तुम्हारा मुकाबला होगा, लेकिन अपने अंदर ये खूबियाँ पैदा करो, अपनी कौम के ज़हीन अफराद को इकट्ठा करो, उनसे पूछो कि मसाइल कहाँ पर हैं, क्यों कर वजूद में आए, कैसे निकल सकते हैं। लेकिन अभी तक मुस्लिम उम्मत के ज़हीन अफराद को इकट्ठा करने का एहतमाम नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा रहा। दुनिया के और अपने इलाके के नालायक तरीन अफराद को अपने मुल्क की बागडोर संभाल कर हम इस बात की तवक्को करते हैं कि हमारे हालात और मुल्क के हालात बदल जाएं। दाखिली अमन व अमान उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक दाखिली अमन व अमान को ख़राब करने वाले वो वजारत दाखिला में मौजूद होंगे तो मुमकिन नहीं है कि हालात अच्छे हो सकें। और जब हम इन बातों को देखते हैं, सुनते हैं, तो यकीनन जिसे कहा जाता है कि दिल खून की आंसू रोता है। हम क्या ख्वाब देखना चाहते कि हम कामयाब हो जाएंगे,
नहीं, रूमियों की शिकस्त होगी। अगर हमने अपने रवैया ना बदला तो हमारे हाथों से नहीं होगी। हम पहले शिकस्त खाएंगे, पहले हमारी मौत आएगी और हमें बर्बाद किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर अपने उन अफराद को उठाएंगे कि जो अल्लाह पर यकीन करने वाले, अल्लाह की रसूल की बात को मानने वाले और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बदलने वाले होंगे। फिर उनके ज़रिए से उनको शिकस्त दिलवाई जाएगी। लेकिन फिर हमारा क्या होगा? हमारी किस्मत तो ख़त्म। इसलिए सामीन मोहतरम, इस बात को जान लीजिए कि अल्लाह के रसूल ख़बर भी दे रहे हैं और ख़बरदार भी कर रहे हैं। और आखिरी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि उनके अंदर पांचवी बात भी जान लो और सोच लो और समझ लो, और ये सबसे अच्छी बात होगी कि वो पांचवी बात ये होगी कि वो अपने हुक्मरानों के जुल्म पर खामोश नहीं होंगे। अपने मुल्क के हुक्मरानों की तरफ से कोई भी ज्यादती हो जाए तो सबसे पहले एहतजाज करने वाले, सबसे पहले उनको पकड़ने वाले, सबसे पहले उनकी गिरफ्त करने वाले वो लोग होंगे। ये खूबी भी वहीं पाई जाती है, यूरोप में पाई जाती है कि वहाँ का कोई वज़ीर मामूली सी बात में गबन कर ले, ख़यानत कर ले, फ़ौरन अदालतें उन्हें पकड़ लेती हैं, अखबारात में उनका जिक्र आना शुरू हो जाता है, वजारत उनसे छीन ली जाती है, बल्कि वो खुद छोड़ के चला जाता है। महज अखबार में ख़बर छपे कि फ़लाँ वज़ीर की तरफ से ये खराबी ज़ाहिर हुई है और वो इसी बुनियाद पर अपना इस्तीफ़ा दे देता है कि यार मेरी कौम के सामने मेरा नाम बदनाम हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इज़्ज़त दी है, बग़ैर किसी वजह की नहीं दी। और अगर हमें ज़िल्लत दी है तो उसका भी कोई सबब है। और सामीन मोहतरम, जुम्मतुल वदा के मौके पर मैं जुमे को अलविदा कह रहा हूँ, जुमा हमें अलविदा कह रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल के पैगाम को याद कर लीजिए कि अल्लाह हमें इज़्ज़त उसी सूरत में देगा कि जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को इज़्ज़त देंगे, उसके पैगाम को तस्लीम करेंगे, मानेंगे जिस रोज़। और जब तक नहीं मानेंगे तो ये ज़िल्लतें और रुसवाइयाँ लिखी जाती रहेंगी। फिर कभी कामरा, कभी एबटाबाद, कभी कराची। और आखिरी जुमला मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ताकि किसी बंदे के जहन में ये खलिश पैदा ना हो कि जिहाद की बात हो रही है तो मैं जिहादी गिरोहों की बात कर रहा हूँ। मेरा इस बात पर यकीन है कि अगर रूमियों को शिकस्त दी जाएगी तो वो मुस्लिम उम्मत की अफवाज ही देंगी और उन अफवाज के पीछे उनकी कौम और उनकी उम्मतें ही खड़ी होंगी। जब तक ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ पैवस्त हो जाएंगी, एक दूसरे की मददगार, एक दूसरे के साथ तावन करने वाली, उसी सूरत में शिकस्त हो जाएगी। लेकिन छोटे छोटे गिरोहों की सूरत में महज फसाद बर्पा करना ये जिहाद की कैफियत नहीं है। इसलिए अपने इस्लामी मुल्कों की अफवाज को नज़रअंदाज नहीं करना, सिर्फ उनके क़िबले को दुरुस्त करना है, उनकी ख़राबियों को दूर करना है। लेकिन इसके बग़ैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना इज़्ज़त देगा और ना ही कामयाबी का कोई रास्ता बताएगा। अल्लाह ताला हमें अपनी किताब हिकमत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।